हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एयर इंजीनियर्स। तो जैसा कि हमने फ्रेंड्स अपने लास्ट लेक्चर में लैपलास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन पार्ट में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। सपोज गिवन इक्वेशन x डैश प्लस y is equals to 0, y dash minus x is equals to 0. Suppose this is equation 1, this is equation 2. Now taking Laplace transform in both equation, तो ये बन जाएगा s of x bar minus x of 0 plus y bar is equals to 0, और ये बन जाएगा s of y bar minus y of 0 minus of x bar is equals to 0. Applying the given initial condition, तो ये बन जाएगा s of x bar, x of 0 is equals to 1, यहाँ पे minus 1 plus y bar is equals to 0. S of y bar, y at 0 is equals to 0 minus x bar is equals to 0. Suppose this is equation 3, this is equation 4. ये 4 है. So from equation 4 we have s of y bar is equals to x of bar. Suppose this is equation 5. So putting equation 3, s x bar की जगह s of y bar plus of y bar is equals to, ये माइनस यहाँ जाएगा तो RHS में तो बन जाएगा +1, तो 1. y bar get common, s square plus 1 is equals to 1. So y bar is equals to 1 upon s square, और ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. Now taking Laplace inverse, so we get y is equals to sine of t. Now putting y bar in equation 5, putting value of y bar in equation 5, so we have s of y bar की जगह पे 1 upon s square plus 1 square is equals to x bar. And now again taking Laplace inverse, so we get x is equals to s upon s square plus 1 square, और ये होता है cos of t. तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया cos of t और y का वैल्यू आ गया sin of t. आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय Laplace method. So given equation, 3 of x dash minus y is equals to 2t. Suppose this is equation 1. Now x dash plus y dash minus y is equals to 0. This is equation 2. Taking Laplace in both equation.
तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एक्स बार माइनस एक्स ऑफ 0 माइनस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर। अगला बन जाएगा एस ऑफ एक्स बार माइनस एक्स ऑफ 0 प्लस एस ऑफ वाई बार minus y of 0 minus y bar is equals to 0. Now applying the given initial condition, so 3x bar minus x of 0 is equals to 0 और ये बन जाएगा minus y bar is equals to 2 upon s square. Now s of x bar, x of 0 is 0, तो यहाँ पे अगला आएगा s of y bar and y of 0 is 0, तो ये बनेगा minus of y bar is equals to 0. So this is equation 3, this is equation 4. So इट इज, इसको इंटू कर देते हैं 3 से और इसको इंटू कर देते हैं 1 से, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ उल्टा हो गया, ये होगा इंटू 1, ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 ऑफ एक्स बार माइनस ऑफ 3 ऑफ वाई बार, 3 ऑफ वाई बार ना वाई बार इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर, 3 ऑफ एस एक्स बार प्लस 3 ऑफ एस वाई बार माइनस 3 ऑफ वाई बार इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा 3 ऑफ एस वाई बार प्लस 3 ऑफ वाई बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर। तो वाई बार गेट कॉमन, 3s माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वाई बार इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 3s माइनस 2। तो इसे भी पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रेंड्स ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा वाई बार इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन 3s माइनस 2। तो यहाँ पे मैं ए बी और सी का वैल्यू निकाल चुका हूँ, ए का वैल्यू 3/2 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -9/2 है, तो हमारा वाई बार हो जाएगा ए का वैल्यू 3 अपॉन 2s प्लस बी का वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर और सी का है -9/2 3s माइनस 2। तो यहाँ से वाई बार इज इक्वल टू 3 अपॉन 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर और यहाँ से एक 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -3/2 s माइनस 2/3। टेकिंग लैपलास इनवर्स, टेकिंग लैपलास इनवर्स, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 प्लस t माइनस 3/2 e टू द पावर 2t/3। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y बार इन इक्वेशन 3, यहाँ पे दो हमारे आए थे इक्वेशन, यहाँ पे 3 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3s बार माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर और
minus 3 upon 2s plus 3 by 2 s minus 2 by 3 is equals to 2 upon s square. 3 times of fx bar is equals to 3 upon s square plus 3 by 2s minus 3 by 2 s minus 2 by 3. So x bar is equals to 1 upon s cube plus 1 by 2s square minus 1 by 2 1 upon s minus 2 by 3. So x bar is equals to 1 upon x cube plus 1 upon 2s square minus 1 by 2. इसे स्प्लिट करेंगे 1 upon s minus 2 by 3 minus 1 upon s. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले रहे तो एक 2 by 3 एक्स्ट्रा आ रहा, तो इसे हटाने के लिए 3 by 2 इंटू करेंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन 2s स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन s माइनस 2 by 3 प्लस 3 by 4 इंटू 1 by s. Now taking Laplace inverse, so x is equals to t square upon 2 plus t by 2 minus 3 by 4 e to the power 2t by 3 प्लस 3 by 4. तो ये हो गया हमारा आंसर. आइए अगला क्वेश्चन है, यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द गिवन partial differentiation. So given simultaneous differential equation. So given equation x dash plus y is equals to sin t y dash plus x is equals to cos of t. Suppose this is equation 1, this is equation 2. Taking Laplace transform in both equation. तो ये बन जाएगा s of x bar माइनस x of 0 प्लस y बार, और sin t का लैपलास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये हो जाएगा s of y बार माइनस y of 0 प्लस x बार इज इक्वल टू लैपलास ऑफ cos होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. Now putting the given initial condition, तो ये हो जाएगा s of x बार x इक्वल टू 2 एट y इज इक्वल टू 2. इसका वैल्यू होता है, इसे अब लिख सकते हैं पूरा x of 0 इज इक्वल टू 2, y of 0 इज इक्वल टू 0. तो आइए ये वैल्यू पुट करते हैं. x of 0 इज यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, प्लस ऑफ y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो s of y बार प्लस x बार is equals to s upon s square plus 1 square. Suppose this is equation 3, this is equation 4. So from equation 3,
we have y bar as Laplace of y is equals to 1 upon h square plus 1 square, ये minus से plus 2 minus s of x bar. Suppose this is equation 5. Now putting in equation 4, putting in equation 4. So we have s 1 upon s square plus 1 square plus 2 minus of x bar plus of x bar is equals to s upon s square plus 1 square. तो ये हो जाएगा s upon s square plus 1 square plus 2s minus s square of x bar plus x bar is equals to s upon s square plus 1 square. इससे ये कट गया और ये बचा अब x bar कॉमन 1 minus s square is equals to minus of 2s. So x bar is equals to minus of 2s 1 minus s square. तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1. एक्स बार इज इक्वल्स टू 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1. तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एस प्लस 1 plus 1 upon s minus 1. Now taking inverse Laplace, तो ये बन जाएगा x is equals to e to the power minus t plus e to the power. Putting value of x bar, putting x bar in equation 4. तो ये equation 4 है. s of y bar is equals to s upon s square plus 1 square minus of x bar. तो ये बन जाएगा s of y bar is equals to s upon s square plus 1 square minus 2s upon s square minus 1 square. So y bar will be 1 upon s square plus 1 square minus 2 upon s square minus 1 square. Y bar is equals to 1 upon s square plus 1 square. तो स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon s plus 1 minus 1 upon s minus 1. Now taking inverse Laplace inverse both sides. So y is equals to sin t plus e to the power minus t minus e to the power t. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स x y of a particle is moving along a plane curve at any time t is given by this simultaneous differential equation where t is greater than 0. It is given that ये initial condition है at t is equals to 0 x equal to 1 होगा and y equal to 0 होगा. तो showing transform that the particle move along the curve ये proof करना. So we are given equation y dash plus 2x is equals to sin 2t x dash minus 2y is equals to cos of 2t. Suppose this is equation 1, this is equation 2. So taking Laplace
ट्रांसफॉर्म इन बोथ इक्वेशन। तो ये बन जाएगा s of y bar minus y of 0 plus 2 of x bar is equals to 2 upon s square plus 2 square। और इस इक्वेशन 2 का बन जाएगा s of x bar minus x of 0 minus 2 of y bar is equals to s upon s square plus 2 square। So now putting the given initial condition क्या है, जब at t equal to 0 पे x equal to 1 है, तो s of y bar y0 is 0 minus 0 plus 2 of x bar is equals to 2 upon s square plus 2 square। और ये हो जाएगा s of x bar x0 पे 1 है minus 1 minus 2 of y bar is equals to s upon s square plus 2 square। Suppose this is equation 3, this is equation 4। So from equation 4, from equation 4, s of x bar is equals to s upon s square plus 2 square plus 2 of y bar plus 1। So x bar is equals to 1 upon s square plus 2 square plus 2 y bar upon s plus 1 upon s। Now put, suppose this is equation 5, putting in equation 3, putting in equation 3, तो बन जाएगा s of y bar plus 2 1 upon s square plus 2 square plus 2 of y bar upon s plus 1 by s is equals to 2 upon s square plus 2 square। So s of y bar plus 2 upon s square plus 2 square plus 4 y bar upon s plus 2 upon s is equals to 2 upon s square plus 2 square। तो इससे ये कट रहा है, तो s of y bar plus 4 of y bar upon s is equals to minus 2 upon s। So y bar is equals to s plus 4 upon s is equals to minus 2 upon s। So y bar will be minus 2 upon s square plus 2 square। Taking Laplace inverse, so y is equals to minus of sine 2t। Now putting y bar in equation 5, putting y bar in equation 5, so equation 5 है x bar is equals to 1 upon s square plus 4 plus 2 upon s, y bar minus 2 upon s square plus 2 square plus 1 upon s। So x bar equals to 1 upon s square और 4 को लिख सकते हैं 2 square minus 4 upon s to s square plus 2 square plus 1 upon s। So x bar is equals to 1 upon s square plus 2 square, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा minus 1 upon s plus
s upon s square plus 2 square plus 1 upon s। तो ये और ये करिए, तो अब बचा x bar is equals to 1 upon s square plus 2 square plus s upon s square plus 2 square. Now taking Laplace inverse both sides, तो ये बन जाएगा x is equals to sin 2t। यहाँ देखिए sin 2t कैसे बना, यहाँ पे एक 2 इंटू करेंगे, यहाँ पे एक 2 डिवाइड में देना होगा, ये बनेगा 1/2 sin 2t और ये प्लस cos 2t। तो आइए अगला हमें प्रूफ करना है, जो कि दिया हुआ है प्रूफ के लिए, ये तो प्रूफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये प्रूफ करना है। तो आइए देखें कैसे प्रूफ होगा। नाउ वी आर पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ x एंड y। सो 4x का वैल्यू 1/2 साइन ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ 2t प्लस 4x साइन ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ 2t, और y का वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2t, तो माइनस साइन ऑफ 2t प्लस 5 माइनस साइन ऑफ 2t का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2t अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन 2t कॉस 2t, और ये बन जाएगा 2 ऑफ साइन 2t प्लस 4 ऑफ कॉस 2t माइनस ऑफ साइन 2t प्लस 5 साइन स्क्वायर 2t। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2t प्लस 4 कॉस स्क्वायर ऑफ 2t प्लस 4 साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ 2t, यहाँ माइनस 2 साइन 2t और साइन स्क्वायर 2t, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस 4 साइन 2t कॉस ऑफ 2t प्लस 5 साइन स्क्वायर 2t। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ 2t प्लस 4 कॉस स्क्वायर ऑफ 2t, इससे ये और ये कट गया, माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर 2t प्लस 5 साइन स्क्वायर ऑफ 2t। यहाँ पे बचेगा 4 कॉस स्क्वायर ऑफ 2t प्लस 4 साइन स्क्वायर ऑफ 2t, 4 कॉमन साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये हेंस प्रूव्ड। आइए अगला है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। सो वी आर गिवन इक्वेशन del of y upon del of t is equals to 3 times of del 2 of y on del 2 of t. Now taking Laplace transform,
लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बन जाएगा एस ऑफ वाई बार माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैं बता चुका था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड होता था। जेड को एक है जो फंक्शन ऑफ दो कंपोनेंट का होता है, तो इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका भी आएगा एक्स ऑफ वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल टू एल, और ये वन वाई बार बन जाएगा अपॉन डेल टी टू। तो एस ऑफ वाई बार माइनस 3 del 2 y bar upon del t2 is equals to y of x 0, s of y bar minus 3 of del 2 y bar del t2, और y x 0 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे है x 0 इज इक्वल 30 cos 5 5x, 30 cos 5x माइनस ऑफ 3 del 2 upon del t2 minus s of y bar is equals to 30 cos 5x। तो ये डी स्क्वायर माइनस एस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 cos 5x, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हम सी एफ पी आई में जिस तरीके से निकालते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे एस बाई थ्री थ्री एस बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एस बाई थ्री, so hence pi cf is equals to c1 e to the power x under root s by 3 plus c2 e to the power minus x under root s by 3। तो इसका अब इसका pi निकालेंगे, तो pi is equals to 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो रहता है डी स्क्वायर माइनस एस अपॉन 3, और जो क्वेश्चन में था 10 cos 5x, तो इसका हो जाएगा माइनस 10 cos 5x, that is minus of 5 square minus s by 3 minus 10 cos 5x minus common 25 minus s by 3। तो ये बन जाएगा माइनस से माइनस प्लस, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 30 cos 5x 75 माइनस s, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस s, हेंस तो हमारा y बार बन जाएगा, दैट इज लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू cf प्लस pi। cf is c1 e to the power x under root s by 3 plus c2 e to the power minus x under root s by 3 plus 30 cos 5x upon 75 plus s। Now we have given that del of y upon del x at x is equal to 0 is 0, तो उसी इक्वेशन को यूज करेंगे del of y del x is equal to 0 कब, at x equal to 0, इसका लैपलास भी हो जाएगा, लैपलास del of y upon del x is equal to 0 at x equal to 0, that is del of Laplace y upon del x is equal to 0। Now we are also given that एक चीज और भी दिया हुआ है,
जो y पाई बाई टू t इज इक्वल टू 0, इसे भी आइए यूज करेंगे। तो y पाई बाई टू t इज 0, तो इसका लैपलास हो जाएगा लैपलास y पाई बाई टू t is equals to 0, that is Laplace of y pi by 2 t is equals to 0. So del of y bar upon del x is equals to c1 x under root s by 3। इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये y bar था, इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं e to the power x under root s by 3 minus of c2 x under root s by 3 e to the power minus x under root s by 3 माइनस साइन का होता है कॉस का होता है माइनस 150 साइन ऑफ 5x अपॉन 75 प्लस s। तो डेल y डेल 0 एट x इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0 c1 x s बाई 3 माइनस c2 s बाई 3 e टू द पावर माइनस x अंडर रूट s बाई 3 is 0। तो यहाँ से आ गया c1 इज इक्वल टू c2, इसको हम बोल देते हैं c। तो पुटिंग द गिवन कंडीशन इन, सपोज हम इसे एक इक्वेशन मान लेते हैं जो है ये इक्वेशन 1। तो पुटिंग द गिवन कंडीशन इन इक्वेशन 1, पुटिंग द गिवन कंडीशन इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ गया y बार इज इक्वल टू c e टू द पावर x अंडर रूट s अपॉन 3 प्लस e टू द पावर, सॉरी गिवन कंडीशन पाई बाई 2 था, तो यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे e टू द पावर पाई बाई 2 रूट s अपॉन 3 प्लस e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 अंडर रूट s बाई 3 प्लस 30 cos 5 पाई बाई 2 अपॉन 75 प्लस s। यहाँ पे गिवन कंडीशन था 5 बाई 2 s, तो ये तो 0 है, इज इक्वल टू c n पाई cos n पाई बाई 2, तो उससे ये भी 0 हो गया, तो ये होता है cos ऑफ हाइपरबोलिक पाई बाई 2 रूट s बाई 3, दैट इज, तो यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 0। तो y बार विल बी 30 cos 5 पाई बाई 2 ऑन 75 प्लस s, s होगा, तो यहाँ से आ गया। नाउ टेकिंग लैपलास, लैपलास इनवर्स बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू 30 cos 5 t into e to the power minus 75 t। ये एक यहाँ पे s लिखा है ना, 5 पाई बाई 2 2 के जगह पे t, तो ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।